ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान मायापति श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके आज के गीता ज्ञान महायज्ञ में आप और हम सब प्रवेश करते हैं। प्रिय स्वजनों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, भागवत चिंतन परिवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हृदय से अभिनंदन है। हर रोज की भांति आज के सत्र में आप और हम सब प्रवेश करते हैं। 24वें और 25वें श्लोक में सेनयोर भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया। और 26 और 27वें श्लोक में अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा, जीजाओं को देखा, सालों को देखा, फूफाओं को देखा, चाचाओं को देखा, सगों को देखा, संबंधियों को देखा, रिश्तेदारों को देखा। और ये सब देख करके अर्जुन विचलित हो जाते हैं और कृपया पर्याविष्टो विषीधन्नी धमक ब्रवीत् दृष्टिववं वनं कृष्णा युयुस्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देख करके मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा सा जा रहा है, मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। मुख सूख रहा। अर्जुन ने जैसे ही अपनों को देखा, जिनके साथ में खेलना, कूदना, उठना, बैठना, अनेक प्रकार से अपनत्व के साथ में रहे, आज उनको मारना पड़ा। जिनसे मेरा कभी कोई बैर नहीं है, जिनसे मेरी कभी दुश्मनी नहीं है, उन सब के साथ में मुझे आज युद्ध करना पड़ेगा। उन सब से मुझे दो हाथ करना पड़ेगा। ये संकट, ये मुश्किल, ये मुसीबत, ये दुख का सागर देख करके अर्जुन उसमें डूब गया। प्रिय स्वजनों, मोह और ममता, अपनत्व, इस प्रकार से मनुष्य को, जीव को डुबोता है कि जीव बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है। अपनों की ममता में, अपनों को संवारने में, अपनों को बनाने में, अपनों का श्रृंगार करने में, अपनों को दृढ़ और मजबूत करने में मनुष्य अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है। तो भगवान का भजन भूल जाता है।
अपना आत्म कल्याण करना भूल जाता है, अपना परलोक सुधारना और संवारना भूल जाता है। मुझे मरना भी है, यहां से कहीं और जाना है, ये भी भूल जाता है। माया के ओ पुजारी, माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? अरे इस घर से भी बढ़कर और एक तेरा घर है, एक और तेरा घर है, वहां जाना है। इस घर में परमानेंट नहीं रहना है, ये घर स्थायी नहीं है, ये घर सदा के लिए नहीं है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा है। लोग तो घर जायदाद के लिए एक दूसरे का खून कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, रिश्ते नाते खत्म कर लेते हैं, हा? सब कुछ मान मर्यादाओं का हनन कर लेते हैं। दौलत और संपत्ति से ऐसा मोह होता है, सुख और साधनों से ऐसा लगाव होता है कि दो भाई भाई सगे भाई दुश्मन हो जाते हैं। प्रिय स्वजनों, सब यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। जिस मकान को आप अपना मानते हैं वो भी आपके साथ नहीं जाएगा, जिस पुत्र पुत्री को आप अपना मानते हैं वो भी आपके काम नहीं आएंगे, ना पड़ोसी काम आएंगे, ना सगे, ना संबंधी और ना रिश्तेदार काम में आएंगे, कोई काम में नहीं आता है। 4 दिनों की 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों का नाता है। पलकों पर पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। आदमी पड़ा जमीन पर, आदमी पड़ा जमीन पर, लोग कहते मर गया। अरे वो था सफर में, आज अपने घर गया, आज अपने घर गया। ये सब कुछ मनुष्य सुनता भी है, समझता भी है, जानता भी है, जानकारी भी है। बचपन से अभी तक सत्संग सुनता आ रहा है। जीव कितना प्रवचन सुन लिया लेकिन अमल नहीं किया, अपने वास्तविक उद्देश्य को और अपने स्वरूप को भूल गया। जीव नारायण स्वरूप ही है, नर और नारायण जोड़ी है, नर और नारायण की जोड़ी है। पुरुष ही पुरुषोत्तम बन जाता है, नर ही नारायण बन जाता है, मनुष्य ही देवता बन जाता है अपने शुभ कर्मों, शुभ आचरण और शुभ व्यवहार से। प्रिय स्वजनों, यहां अर्जुन मोह के वशीभूत होकर के, यहां अर्जुन ममता के अधीन होकर के, यहां खड़ा अर्जुन विचलित हो जाता है। यहां खड़ा अर्जुन मुश्किल में पड़ जाता है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या निर्णय लूं, किधर जाऊं, किधर ना जाऊं, ऐसी दुविधा में पड़ जाता है। अर्जुन के हाथ से धनुष छूटने लगता है, अर्जुन के हाथ से धनुष छूटने लगता है।
कुछ लोग जो है लड़ाई झगड़ा करके, विरोध करके, आपसी में मतभेद करके अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं, अपना मान सम्मान का हनन कर देते हैं, मान सम्मान को नष्ट कर देते हैं, मान मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं। उसके बाद में फिर सुधरते हैं, फिर सुधरते हैं कि हम सुधर गए हैं, गलती हो गई हमसे। अरे अब लौट करके आने से क्या फायदा, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। का वर्षा जब कृषि सुखानी, बादल बरसते हैं जब खेती सूख ही जाती है किसान की, तो किसान को क्या फायदा। इसलिए संयम पहले से रखें, नियंत्रण पहले करें। जब ऐसा समय आ जाए, ऐसी दुविधा आ जाए, ऐसी मुसीबत आ जाए कि हमको क्रोध बढ़ने लगा, हमको आवेश बढ़ने लगा, हम तनाव में रहने लगे, हमको गुस्सा आने लगा, हम सही गलत को समझ नहीं पा रहे हैं और ना जाने क्या क्या मन में ख्याल और विचार आने लगे हैं और ना जाने अब क्या होगा। ये पहले से आप नियंत्रण करिए, पहले से अपने को संयमित करिए, अपने आप को पहले ही बांध के और जकड़ के रखिए। आज अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा है, आज अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा है और शरीर रोमांचित हो गया है, मुख सूखने लगा है, मुख सूखने लगा, मुख का तेज, मुख की लालिमा, मुख का ओज, मुख का तेज, मुख का वर्चस्व नष्ट होने लगा है। क्यों? क्योंकि ना भूतो न भविष्यति, ऐसे मोड़ पर अर्जुन आकर के खड़े हो गए हैं, ऐसी जगह पर अर्जुन खड़े हो गए हैं, ऐसे दुविधा में इस प्रकार की स्थान पर अर्जुन खड़े हुए हैं मेरे भाई बहन। अब आगे अर्जुन क्या बोलते हैं वो आइए आप और हम सब श्रवण करते हैं। गांडीवम संत्रस्ते हस्तात्वक चेव परिदह्यते न च शक्रोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः, ब्रह्मतीव च मे मनः। हे केशव, हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी सामर्थ्य नहीं हूं, ऐसा भगवान से अर्जुन बोलते हैं। मेरे हाथ का गांडीव हाथ से छूट रहा है, शरीर सूख रहा है, शरीर भी जल रहा है। प्रिय स्वजनों, ये बड़ा मुश्किल का समय है, बड़ा संकट का समय है पार्थ अर्जुन के पास में। स्मरण रखिए, याद रखिए, कुछ दुख आपके अपने कर्मों से मिलते हैं और कुछ दुख और कुछ कष्ट दूसरे लोग हमें देते हैं। अर्जुन और चारों भाइयों ने, पांचों पांडवों ने हर संभव प्रयास किया था कि युद्ध ना हो। ये संग्राम, ये संघर्ष हमको ना करना पड़े, अपनों की हत्या, अपनों को ही ना मारना पड़े, अपनों की निंदा, अपनों का तिरस्कार और अपनों का ही त्याग हमको ना करना पड़े। ये पूरी कोशिश की थी पांडवों ने, लेकिन कौरव नहीं माने।
तो फिर युद्ध हुआ। तो जो युद्ध नहीं चाहते थे उनको तो दुख होगा ही, मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। रहने ही नहीं दे रहे थे, जीने ही नहीं दे रहे थे, खाने ही नहीं दे रहे थे, बार बार अपमान, बार बार तिरस्कार, बार बार बहिष्कार और बार बार लांछित और कलंक लगाते थे पांडवों पर। ये कौरव बहुत ज्यादा सहन किए, बहुत ज्यादा बर्दाश्त किए थे पांडव इनकी दुष्टता को, कौरवों की। प्रिय स्वजनों, सहनशील हमको धरती के समान होना चाहिए। जैसे धरती सहनशील है, जैसे धरती विशाल है, जैसे धरती गंभीर है, पृथ्वी गंभीर है, उसी प्रकार से हमको भी सहनशील होना चाहिए। सहनशील व्यक्ति भगवान के आशीर्वाद का हकदार बनता है, भगवान की कृपा का पात्र बनता है। जो सहनशील होता है, जो बर्दाश्त करता है, जो कंट्रोल और नियंत्रण कर लेता है अपने आप पर, वो भगवान की कृपा का पात्र और कृपा का अधिकारी बन जाता है। जितना हो सके सहन करिए। सहन करना गृहस्थ आश्रम में तपस्या है। माफ करना गृहस्थ आश्रम के गृहस्थियों की वीरता है। यही वीरता है। क्षमा करना, माफ करना और अपनों पर दया करना। ये यहां अर्जुन को दया ही तो आई है, यहां अर्जुन को ममता ही तो प्रस्फुटित हुई है, यहां अर्जुन को अपनों का लगाव ही, स्नेह, लाड़ दुलार, प्यार ही तो याद आ गया कि अरे इनको मारना पड़ेगा। ये तो मेरे फूफा है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे जीजा है, मेरे साले है, मेरे भतीजे हैं, मेरे काका है, सगे है, संबंधी है, नातेदार है, रिश्तेदार है, अपने हैं। इनको मारना पड़ेगा, इनसे युद्ध करना पड़ेगा, इन पर प्रहार करना पड़ेगा, इन पर अस्त्र शस्त्र चलाना पड़ेगा, इन पर तलवार से घात करना पड़ेगा, इनको मारना काटना पड़ेगा। ये सोच करके अर्जुन शिथिल हो गया। ये विचार करके अर्जुन के हाथ से धनुष छूटने लगा। अपनों को मारना, अपनों से लड़ना, अपनों से मुकाबला करना, अपनों का अहित करना बहुत बड़ा पाप है प्रिय स्वजनों। अपनों को धोखा देना, अपनों से झूठ बोलना, ये महापाप है प्रिय स्वजनों। जितना हो सके रिश्तों को मजबूत करिए। जिस तरीके से संभाल सके रिश्तों को संभाल के रखिए। जिस ढंग से आप रिश्ते नातों को निभा सके आप निर्वाह कीजिए। सबको लेकर के चलिए, सबको बांध करके चलिए, सब एक होकर के रहिए, सब मिलजुल करके रहिए। अपनों में जब फूट होती है तो ही महाभारत हो जाता है प्रिय स्वजनों। इस प्रसंग से हमको ये देखना है कि हम बात बात में अपनों से आपस में बैर कर लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का तिरस्कार अपमान कर देते हैं। तो क्या फिर आप अपनों के बिना जी पाएंगे? अपनों के बिना, अपने सगे संबंधियों के बिना आप रह पाएंगे? अकेले जी लेंगे? नहीं, असंभव है। तो फिर इन मान मर्यादाओं का, अपनी लाज लज्जा का, मान सम्मान का हम हनन क्यों करें? इनको नष्ट क्यों करें? मान सम्मान बना रहे, आदर सत्कार बना रहे, यही हमको
कोशिश करना चाहिए। आज अर्जुन देखिए अपनों की लड़ाई से कैसे भागना चाह रहे, कैसे बचना चाह रहे। आगे कहेंगे अर्जुन कि अरे ये तो मूर्ख है, ये नहीं समझ रहे, लेकिन हम तो समझ रहे हैं, हमको तो जानकारी और ज्ञान है। हे भगवान हमको ये युद्ध नहीं करना, ये आगे कहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवान की कृपा से, ईश्वर की दया से जो रिश्ते नाते आपको मिले हैं उनको संभाल के रखिए, उनका पोषण करिए, उनका आदर करिए, मान सम्मान करिए और सब रिश्ते नातों को लेके चलिए, विकसित करिए, खूब मानिए और अपनों के बीच में रहिए, अपनों से दूर मत जाइए। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आगे की चर्चा अगले सत्र में हम सब श्रवण करें।